नमस्कार दोस्तों। आज के माहौल में जब निफ्टी 450-500 पॉइंट डाउन है, काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, ये मार्केट में क्या हुआ, आगे फ्यूचर क्या है। तो मैं अभी 10:30 अभी का राइट टाइम है। आज सोमवार 10:30 पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास होते में आने में आधा एक घंटा लग सकता है टीम को एडिट करने में। ये मार्केट पे क्या हुआ, बेसिकली जापान येन ट्रेड क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जापान में जनरली इंटरेस्ट रेट 0% पे रहती है। वहां से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, जापानी इन्वेस्टर्स भी वहां से लोकल लेवल पे बैंकों से लोन लेते हैं और उनको डेवलप्ड कंट्रीज में, पर्टिकुलर यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि यूएसए का डॉलर की भी उनको इंक्रीमेंट मिल जाता है और वो इंटरेस्ट का डिफरेंस खाते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी फिगर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है मालूम नहीं रहती है, और फिर वो चाइना में, इंडिया में भी पैसा लगाते हैं। यानी सस्ते रेट पे पैसा लिया जापानी येन ट्रेड को और आगे उन्होंने डेवलप कंट्रीज में पैसा लगा दिया। दिस इज द बेसिक सिस्टम। अभी क्या हुआ, पिछले 2-3 दिन में क्या चीज चेंज हुई। एक तो जापान येन ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। 25 इंटरेस्ट रेट, खाली 25 पैसा बढ़ना इज नॉट अ बिग थिंग्स, 0.25, बट अकॉर्डिंग टू देयर फोरकास्ट इट इज जस्ट स्टार्टिंग। तो अब क्या हो रहा है कि ये ट्रेड स्क्वायर अप हो रहे हैं। इसी वजह से चूंकि यूएसए में इलेक्शंस हैं, कमला हैरिस के मुकाबले में आने के बाद कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत जबरदस्त फाइट हो गई है। देखिए, इलेक्शन कहीं के भी हो, पूरे वर्ल्ड में आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं। तो अभी कमला हैरिस वर्सेस ट्रंप साहब में जबरदस्त फाइट है। कुछ बिजनेस लॉबी ट्रंप साहब को फेवर कर रही है, कुछ अलग कंट्रीज की अपनी कमला हैरिस जो कर रही है। तो उसकी वजह से यूएसए डॉलर में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन रहेगा, पहली चीज। दूसरा, अब जापानी येन के जो फ्यूचर्स के ट्रेड है, ये सारे ट्रेड स्क्वायर अप हो रहे हैं 2 दिन से। इसका बहुत निगेटिव फर्क पड़ रहा है। तीसरा, जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, आप हमारे सबके गुरु वॉरेन बफेट साहब, वो दबाकर माल बेच रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो इतने ज्यादा कैश पे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बेसिकली अमेरिका की ट्रेजरी से ज्यादा कैश रख के बैठे हैं। ही सेलिंग, उसका इम्पैक्ट आपने थर्सडे फ्राइडे के मार्केट में देखा। फ्रेंड्स, हमने लगातार आप लोगों से कहा था, रीजन कुछ भी बने, मार्केट में रीजंस बनने होते हैं, चाहे मंदी के हो चाहे तेजी के हो। रीजन कुछ भी बने, उन रीजंस की वजह से मार्केट में ये मंदी आ रही है। बाजार बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, अगर निफ्टी यहां से भी 800,000 पॉइंट और टूट जाए, मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने में टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों तरीके से करेक्शन आना चाहिए। निफ्टी 22-23 हजार का लेवल अच्छा लेवल हो जाएगा पोर्टफोलियो क्रिएशंस का। खाली एक ही चीज, इंडिया मार्केट नहीं टूट रहा, उसके पीछे एक ही चीज जा रही है कि यहां पर आप और कई सारे न्यू इन्वेस्टर्स पैसा रख के बैठे हैं कि व्हेन द मार्केट कम डाउन वी इमीडिएटली बाय। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्लस। पहली बार लिक्विडिटी की, इंडिया में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि बाजार के अंदर हर डाउन पे माल खरीदने को लोग तैयार हैं। तो उस वजह से पैनिकी नहीं आ रही है। अदरवाइज तो निफ्टी 22,000 आनी चाहिए थी। कभी भी बाजार का वन वे चलना, चाहे ज्यादा तेज या ज्यादा मंदा, इज नॉट ए गुड साइन। तो मार्केट में डाउन आना चाहिए था, वो आया है। फ्राइडे को भी डाउन आया, अभी भी डाउन है। मेरा पर्सनल मानना है, IMA सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, this is my personal view. You please take your position as per your capital and risk appetite. मेरा पर्सनल ये मानना है कि मार्केट में अगर 500,000 पॉइंट की निफ्टी में और टूटट आ जाए तो बाजार बहुत अच्छा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इंडियन स्टोरीज इंटैक्ट। ये जापानी येन को, ट्रेड को मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में हमेशा, जब भी आप मेरे को दिल से याद करेंगे, अवेलेबल हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।
अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।